अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कमर्शियल चिकन टिक्का रेसिपी, जो कि लुक वाइज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नरम जूसी रुई की तरह सॉफ्ट गला हुआ गोश्त होगा। मुंह में डालते ही घुल जाने वाला चिकन टिक्का बनके तैयार होगा। और इसमें हम बाज़ार का कोई रेडीमेड मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर के हम खालिश मसालों से इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जो कि टेस्ट में बेहद मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म का चिकन टिक्का आप घर पे बहुत कम बजट में बना के बहुत सारा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आपने चिकन टिक्का बोटी जो है वो किस तरह की लेकर आनी है चिकन वाली शॉप से। यहाँ पे 3 किलो चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने रेसिपी को कम ज़्यादा करने हो तो उसी हिसाब से आपने बाकी चीज़ों की क्वांटिटी को भी मैनेज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, इसी तरह आपने दुकानदार से कहना है कि मुझे चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए आपने छोटे साइज़ की बोटियाँ जो सी हैं, उस जब आप उनसे कहेंगे कि मुझे चिकन टिक्का बोटी बनानी है इसकी, तो वो आपको बोटियाँ जो है इस तरह की बना कर देंगे। तो इस तरह से आपने चिकन की कटिंग करवा लेनी है चिकन टिक्का बोटी के स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 3 किलो चिकन लिया था, जिसकी मैंने चिकन टिक्का बोटी जो है इस तरह से कटवा ली थी। अब आपने क्या करना है, इसको नमक और सिरका 1 टेबल स्पून आपने डालना है इसके अंदर नमक, और 2 टेबल स्पून सिरका डाल के पानी में मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट तक आपने छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको 2-3 पानी वॉश कर लेना है और एक स्ट्रेनर में डाल के ड्राई कर लेना है कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है चिकन का वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिरका और नमक वाले पानी से चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। 15-20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए आपने हमेशा गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है। तो गाढ़ा दही किस तरह से आपने लेना है, ये देखिए, मैंने एक छलनी के अंदर दही डाल के इस तरह से एक बॉल के ऊपर इस तरह से छलनी रख दी थी। तो इसका सारा पानी जो है नीचे चला गया है। ऊपर ये देखिए मेरे पास सारा गाढ़ा दही आ गया है। अगर आपका दही पतला हो, पानी वाला हो, तो आपने इस तरीके से गाढ़ा दही जो है वो हासिल कर लेना है। अब इसी गाढ़े दही में से मैंने 1 कप दही भर के लिया है। ये 250 ग्राम यानी 1 पाव दही है, जो कि 1 कप के बराबर है। इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। अगर लहसुन का पाउडर ना हो तो फाइन पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून और हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। साथ ही गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1.5 टीस्पून। अब 3 किलो हमारे पास चिकन टिक्का है, तो 3 टीस्पून डालेंगे कचरी पाउडर, जिसे गोश्त गलाने वाला पाउडर भी कहते हैं, मीट टेंडराइज़र भी कहते हैं। ये आपने जितने किलो गोश्त होगा उतने टीस्पून ऐड कर देना है। मेरे पास 3 किलो गोश्त है, मैंने 3 टीस्पून डाला है। अजवाइन डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और अब इसके अंदर 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने दही के साथ इन तमाम मसालों को मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लेना है। ये बिल्कुल नॉर्मल और मुनासिब सी नमक मिर्च थी 3 किलो चिकन के लिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल यूज़ की है, जिससे कि सब बड़ी आसानी से खा लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर। और यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त किस्म की घर के मसालों से बनी हुई मैरिनेशन तैयार है। इसके अंदर कोई चिकन टिक्का मसाला, कोई बाज़ारी मसाला आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने गरम मसाला डाला है उसके अंदर तमाम मसाले मौजूद होते हैं और बेहतरीन टेस्ट आएगा आपका इस मैरिनेशन के साथ चिकन टिक्का बोटी का। तो यहाँ पे देखिए, जो चिकन टिक्का बोटी थी इसे मैंने स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ था। तकरीबन आधा घंटा हो गया था। सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है चिकन का। चिकन तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसे हम एक खुले बॉल के अंदर डाल लेंगे और सारी जो मैरिनेशन हमने रेडी की है ना, अच्छी तरह से स्पैचुला से आपने साफ़ कर लेना है बॉल को और इस सारी को डाल देना है चिकन के ऊपर। अब आपने हाथ के साथ अच्छी तरह से मल के इसे चिकन के ऊपर लगा देना है कि चिकन की हर बोटी के ऊपर ये मसाला जो है ये कोट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथों के साथ मल के चिकन के ऊपर इस मैरिनेशन को अप्लाई कर दिया था। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, आपको मेहमान आए हुए हैं या किसी और वजह से आपको जल्दी है, तो फिर आप इसको 1 से 1.5 घंटा रेस्ट दें। उसके बाद आप चिकन टिक्का बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे आप इसकी मैरिनेशन के साथ इसे पड़ा रहने देंगे और अगले दिन आप इसकी चिकन टिक्का बोटी को तैयार करेंगे तो बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी हो और आपने इसे जल्दी तैयार करना है, तो फिर आप इसे 1 से 1.5 घंटे के बाद भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे कवर करके रेस्ट दे देंगे। मैंने इसे 3 से 4 घंटे रेस्ट दी थी। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, मज़ेदार और लजीज किस्म की चिकन टिक्का के साथ सर्व करने वाली चटनी बनाना सिखा दूँ। यहाँ पे देखिए, आपने हरा धनिया लेना है 1 कड़ी के बराबर। इसे अच्छी तरह से धो के काट के आपने डाल लेना है इस तरह से, और 2 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्चें
और साथ में आपने डालना है हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में या फिर ब्लेंडर जार में डाल के भी पीस सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जी चटनी हमारी तैयार हो गई थी। अब इसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून इमली थी, जिसे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी में डिप करके रखा हुआ था। सॉफ्ट होने के बाद मैंने इमली का पल्प जो है इसमें ऐड कर दिया है, साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया है 3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लेमन जूस और इमली के पल्प को इस चटनी के साथ। तो यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार और बेहतरीन चटनी बनके तैयार होती है। चिकन टिक्का के साथ इसको सर्व करेंगे और खाएंगे ना तो आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, किसी भी किस्म की आपको बदहज़मी नहीं होगी, जलन नहीं होगी। और इसके अलावा किसी भी फ्राइड आइटम के साथ या बारबेक्यू के साथ भी अगर आप इस चटनी को सर्व करेंगे तो इंतहाई बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और किसी किस्म की केचप की या किसी सॉस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चटनी के होते हुए। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है इस चटनी को ट्राई करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी चिकन टिक्का को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था कवर करके, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए गाढ़ा दही इस्तेमाल किया था ना, तो कोई किसी किस्म का पानी नहीं है इसके अंदर। बहुत बेहतरीन किस्म की मैरिनेशन होती है, तो इसलिए आपने दही जो है ना वो गाढ़ा इस्तेमाल करना है मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, 3 से 4 घंटे मैंने इसे रेस्ट दी है। अब मैं इसके सीखों के अंदर परोलूँगी। तो सीखों के अंदर इसे किस तरह से परोना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, क्योंकि चिकन टिक्का के अंदर ज़्यादातर बोनलेस बोटियाँ होती हैं, जो चस्ट पीस है ज़्यादा वही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने बोटियों को सीखों में परोना है कि इनको घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए बोटियों को। तो 3-3 4-4 बोटियाँ जो है ना इस तरीके से आपने सीखों के अंदर एडजस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सीखों के अंदर बोटियाँ जो हैं वो एडजस्ट कर ली थी, तो बाकी की जो है वो हम साथ साथ लगाते जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जी आग जो है ये मेरे बच्चों ने और मेरे भाई ने मिलके कोयले जो हैं दहका लिए थे, और माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त कोयले इन्होंने दहका के तैयार किए हैं। तो बस इन गरम गरम कोयलों के ऊपर जो दहकते हुए कोयले हैं इसके ऊपर आपने सीखों को इस तरह से एडजस्ट कर देना है। 5 से 6 मिनट तक आपने इनको एक साइड से कोयले जो दहक रहे हैं इनके ऊपर, इनको दहकते कोयलों के ऊपर पकने देना है। कोई पंखे से आपने हवा वगैरह नहीं देनी इनको, बस इसी तरह से नॉर्मली इनको एक साइड से पकने देना है। 5 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी इनको पकने देना है। जब ये थोड़े ड्राई ड्राई से हो जाएंगे, देखिए इनकी थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा इन पर कलर आना स्टार्ट हो गया है, तब आपने इसके ऊपर ब्रश के साथ इस तरीके से ऑयल लगा देना है उल्ट पुल्ट करते हुए, और इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकने देना है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पक के तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे चिकन टिक्का जो है इसकी शक्ल बता रही है कि ये पक के तैयार हो गया है। कलर इस पे देखिए कितना प्यारा आ चुका है। तो अब आपने इन सीखों को उठाना है और इस तरीके से इन बोटियों को सीख से निकालते जाना है। तो यहाँ पे बेहतरीन चिकन टिक्का हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना नरम, जूसी और मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है, जूसी है, और इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ड्राई भी नहीं है। बिल्कुल नरम, जूसी, मुँह में घुल जाने वाला जो चिकन टिक्का है हमारा बन के तैयार हुआ है। मैरिनेशन के जो टेस्ट था मसाले का बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर रच चुका है। और व्यूअर्स ये बेहतरीन टेस्ट के साथ बहुत कम बजट के अंदर बहुत सारे चिकन टिक्के बन के तैयार हो जाते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की चिकन टिक्का बनाने की और इसके साथ जो मैंने आपको बारबेक्यू चटनी बताई है, इस चटनी को बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।